नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैं सामाजिक ढांचा जो हमारा है में परिवर्तन अच्छे से नहीं हो रहा है और फ्यूचर में कम लग रहा है। हम परंपराओं में हमें कुछ तो सोचने समझने की ताकत है। अभी हमें तो सोचने समझने की ताकत समाज में नहीं दिख रहा है। हर आदमी जल्दबाजी में है, हर आदमी की सोच सीमित है, लंबा कोई सोचना नहीं चाहता। अगर कोई लंबा सोच रहा है तो वो व्यक्तिगत सोच रहा है, सामूहिक रूप से कोई नहीं सोच रहा है। उदाहरण के तौर पर देख लो, संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं। कारण क्या है? हर व्यक्ति अपने तक सीमित हो रहा है और वहाँ भी उसका जो स्वार्थ सिद्ध जब तक है, कोई भरोसा नहीं है अपने परिवार में भी कुछ भी हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को जो सामाजिक एकता है और जो देश इसमें राष्ट्रवाद में देश में एकता होनी चाहिए, इसमें हर आदमी को विचार करना चाहिए। तो वो भाषणबाजी तो मैं भी नहीं करना चाहता और ना मैं मेरी अपनी बातों को ये सब, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात एक सामने रख दी जाए तो कि ये होना चाहिए। अगर लोग इसे विचार करते हैं, सोचते हैं, तो दीर्घकालीन मामला है ये, कोई जल्दीबाजी का मामला नहीं, क्योंकि इसको समझना और समझाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो हर एक की है। अब मान लीजिए उसको वो सुविधा नहीं मिल रही, वो कोशिश कर रहा है, किसी को एक करने की कोशिश कर रहा है, एकता के सूत्र में बांधना चाहता है, लेकिन अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो भी होता है। तो इसमें अगर हम सामूहिक रूप से सोचेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी एकदम बात करेंगे। बात करने से अगर बात बनती है तो उसको फिर हम एकता में रखेंगे, तो ये देश के लिए और व्यक्तिगत भी और सामाजिक तौर पे भी बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे स्तर पे भी देखिए तो बिखर रहे हैं, परिवार संबंध सब बिखर रहे हैं। हर आदमी अपना आप में व्यस्त हो रहा है, हर एक को अपनी लगी हुई। लेकिन कभी एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको एक किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, कभी एकता का महसूस होगा, उस टाइम आप बहुत घबराएंगे, क्योंकि अभी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एकता में बहुत ताकत है। भारत देश में एकता की ही कमी है सबसे बड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को आगे न बढ़ाओ, आप जितना आगे बढ़ना बढ़ाओ, पर एकता का स्वरूप कैसा होगा? अगर एकता के स्वरूप में आप चलोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो होगा ना। आज आज हमारे पास कोई चीज़ है, मान लीजिए हम कहते हैं मेरे पास तो इतना चीज़ मैं देख लूँगा, लेकिन कभी ऐसी विपत्ति आ जाती कि आप बगैर बिना दूसरे की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो एकता अगर देखो, अभी हम दो चार परिवारों में कहेंगे हमारे दो चार परिवार है, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये लंबे समय में बहुत खतरनाक मामला होने वाला है। देश विदेश में बहुत सारी चीज़ें, जब व्यक्तिगत तौर पर सब करते रहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर आदमी लड़ तो सकते हैं, सामाजिक तौर पर आदमी लड़ तो सकते हैं, पर एक होके साथ होकर के लड़ाई को खत्म करके और लड़ाई को रोकने के लिए सक्षमता चाहिए। अगर बाहर से भी आकर मैं करता है, अगर आप एक हो तो बहुत कुछ करोगे। इसी तरह से कोई समस्या होगी, एक होगे तो उसका निवारण होगा। तो हमें इस चीज़ को देखना है। तो व्यक्तिगत तौर से देखो, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसको सामाजिक, देखो समाज में रह के बोलने में तो कोई बुराई नहीं। अगर मेरी बात को अगर कोई सुनने को भी तैयार नहीं, एकता की बात तो बेकार, बोलना बेकार। लेकिन मेरे कहने में मतलब है कि अगर
समाज में थोड़ा थोड़ा सा ये फर्क पड़ेगा। कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप भी बोल रहे हो, कुछ और बोले, अगर सामाजिक एकता चाहिए, बहुत विकट समय होने वाला है। युद्ध की प्रस्तुति हो या एक दूसरे की मदद। आज आप गांव में जा रहे हैं, आपको लगता है यार हम तो कोई नहीं है, गांव में की एकता ही खत्म है। दिखावा में बहुत कुछ है, लेकिन जब आपको जिस टाइम आपको जब जरूरत पड़ेगी, अगर सामने वाला आपको कुछ और ऐसा बात बोल देता है तो जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है, आप किसी का काम न कर पा रहे हो और न करा पा रहे हो, न करने दे रहे हो न कर रहे हो, ये भावना ठीक नहीं है। सामाजिक स्तर पर तो जहाँ पे भी हो, अड़ोस पड़ोस है, जहाँ पे भी करना है, एकता के लिए एक बात अपनी तरफ संदेश डालता हूँ। अभी ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आसान नहीं, उसको समझा नहीं सकते अभी देखो, इसीलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप अपने बिल्कुल परिवार में ही किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि एकता को महत्व को समझ ले रहा है। सब अपने आप को बड़ा समझ रहे, कोई भी हो, मैं भी उसी में आता हूँ। हमें सुधार करना है। बच्चों में तो शिक्षा हो नहीं पा रही, बच्चों को समझाना बहुत आसान नहीं है। क्यों? जब हमें कमी है तो बच्चों में तो नए उनको पास कोई चीज़ें नहीं, और जब तक उनको ये एहसास होगा तब तक तो बहुत सारी समस्याएं भी तो बढ़ जाती हैं, बहुत सारे समय भी बदल जाते हैं। तो उसको लंबे समय के लिए हम कैसी उसकी नींव रखें, उस दिशा में पहले बात करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ एकता के लिए इसमें विचार करें, जब बात को रखें भी, कमेंट में लिखें, किसी में लिखें, बातचीत करें, अब भेजें, तो सारे लोग इस बात को बहनेंगे भाई हाँ सामने क्या। और जो जहाँ पे कोई किसी ने स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं हो रहा है। मैं कोशिश बहुत करता हूँ। ऐसा स्थिति है कई बार कि या तो डिबेट को छोड़ना पड़ता है, या किसी को वो बात को बदलनी पड़ती है, या फिर वहाँ से हटना पड़ता है, क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखते हुए मैं एक सोचना देना। और जो समझदार लोग हैं उनकी वजह से ये परंपरा बनेगी। वो समझदारी नहीं रखना चाहता खुद की जगह, उसका कोई या कोई किसी की बात में कोई महत्व नहीं रखना चाहता, वो नहीं कर सकता। परिवर्तन करने के लिए तो महापुरुषों को त्यागी लोगों का ही रोल है। आम आदमी को साथ तो बहुत कठिन समस्या है आज की। फिर भी हमें प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। मैं मैसेज इसीलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ये चीज़ें होना चाहिए, एकता के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए, ज़रूरी है। आने वाले टाइम में हमें न्यू बना दें, तो ये बस थोड़ा सा एक छोटा संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।